हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं एनडीए का सेकंड लेक्चर बता रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 10 से 11 क्वेश्चन कराए हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक करिए, आपको एनडीए का जो है पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मेरा एनडीए से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। देखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एनडीए 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। यह है क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइज इन द इंटरवल। आपको बताना है कि ये वाला ग्राफ जो है इन इंटरवल में से किस पर लाई करता है ना, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। इस सबसे पहले आपको एक ग्राफ गिवन है, ये वाला देख लीजिए। y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस x, ये आपका सामने हो गया। वी नो डेट वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो cos x होता है वो हमेशा क्या किस पर लाई करता है, -1 से +1 पे क्या करता है, लाई करता है। cos की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में तो होती है। सभी को पता है ना कि जो cos x होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, cos x का ग्राफ ऐसे बनता है। सभी को पता है ना, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें से ये जो ऊपर वाला होता है ये ऐसे करके जाता है। ये क्या होता है, -1 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी +1 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नीचे वाले होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, +1 को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो -1 से +1 के बीच में ही कॉस की वैल्यू होती है। तो इसमें जो -1 होता है वो कॉस का क्या होता है, इन्फीमम होता है ना। और जो +1 होता है वो कॉस का क्या होता है, सुप्रीमम होता है ना, सुप्रीमम। तो ये इसका इन्फीमम वैल्यू है और ये इसका सुप्रीमम वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रख के देखिए और आपको इंटरवल पता लग जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ, जैसे कॉस का इन्फीमम -1, इसकी जगह पे -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो देखो, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस, या इन्फीमम वैल्यू रखूंगा -1 तो क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर उसके बाद सुप्रीमम क्या है, +1, यहाँ कॉस की जगह +1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 + 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, मेरा इंटरवल हो जाएगा इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए दोबारा कि y इज इक्वल टू 2 + cos x दे रखा है आपको, जिसमें cos क्या है, cos का ये इंटरवल में लाई करता है, ये है ना। cos की जो इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू होती है वो -1 और +1 होती है। -1 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1 आएगा। +1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 + 1 3 आएगा। तो 1 और 3 होगा इसका इंटरवल जहां पर ये वैल्यू लाई करेगी। तो कौन सा हो जाएगा इंटरवल, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आई है ये बात, अभी तक क्लियर है? ठीक है, वीडियो समझ में आ गया ना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सन 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन बेटा, है ना। आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये चीजें भी समझ में आती रहेंगी। फिर देखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, इफ f(x) इज इक्वल टू 3 3 की पावर 1 + x दी है, देन f(x) डॉट fy fz इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, f(x + y + z। दूसरा क्वेश्चन क्या है, f(x +
वाई प्लस जेड प्लस वन। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। और डी ऑप्शन क्या है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे एनडीए फर्स्ट में सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा। अब सब बच्चे मुझे बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो मुझे तो नहीं लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आए समझ में आपको। देखो आपको क्वेश्चन में क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस एक्स ऐसा दे रखा है, देन एफ एक्स डॉट एफ वाई डॉट एफ जेड इज इक्वल टू। तो आपको बताना है कि तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको एफ एक्स दे रखा है 3 की पावर 1 प्लस एक्स, ये गिवन है आपको। अगर एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस वाई हो जाएगा। अगर एफ वाई ये है तो एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस जेड हो जाएगा। आगे फिर क्या बोल रहा है, इसका प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो एफ एक्स डॉट एफ वाई डॉट एफ जेड, इन तीनों का प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो क्या आएगा 3 की पावर 1 प्लस एक्स डॉट 3 की पावर 1 प्लस वाई डॉट 3 की पावर 1 प्लस जेड। तो हम सब बच्चे जानते हैं कि अगर अगर आपको कोई भी पार्ट दे रखा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का पार्ट दे रखा है जिसमें बेस क्या है सेम, तो इसको एक बार लिखते हैं और पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात सबको समझ में आई है नहीं आई यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि सबको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस करके हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, हाँ ठीक है हो गया। अब सुनो, अब सुनो, इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जब मैंने इन तीनों का प्रोडक्ट कराया एफ एक्स डॉट एफ वाई डॉट एफ जेड, तो मुझको ये मिला। अब ये वाला जो है वो इस वाले क्वेश्चन से मैच करना चाहिए। देखो एफ एक्स की जगह पर क्या आ गया है, एफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका मैं जो है ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये। अब आप मैच करो इससे, 3 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू, सॉरी यहाँ टू भी आएगा प्लस टू। अब देखो ये है आपका फाइनल आंसर, इससे मैच करने की कोशिश करो। अगर आपको एफ एक्स बराबर 3 की पावर 1 प्लस एक्स दे रखी है ना, तो इन सबका प्रोडक्ट कराने पे मुझे ये मिला है। अब इसको मैंने ऐसा बना दिया, देखो 1 प्लस 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, और एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन किससे मैच कर जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार ट्राई करो, और कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो पॉइंट मुझे बताओ, है ना। वीडियो पर मुझे टाइमिंग लगा के भेजना कि सर ये वाले पॉइंट पर मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, बोलो यहाँ तक सब क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है डन। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एनडीए सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन आगे के, जब तक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस 5/y is equal to 4 and y plus x upon 5/x is equal to
-4, then what is the value, then is what is x plus y is इक्वल टू, है ना, इज इक्वल, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड चौथा ऑप्शन है आपके सामने 5। ठीक है, और ये पूछा गया है आपसे एनडीए फर्स्ट में सन 2025 में। कल भी हम लोगों ने सन 2025 के क्वेश्चन किए थे, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। है कोई मेथड इसको सॉल्व करने का? बताइए कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को। बोलिए बच्चों, कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो, इसको करने का जो तरीका है वो समझने की कोशिश करें। एक तरीका तो यह है कि आप इसको पूरे को सॉल्व कर लो, x प्लस 5/y, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, है ना। एक तरीका तो यह है कि इस दोनों में वो लगा दो, एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दो। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व करने से तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर x अपॉन में दिया है, यहाँ ऐसा दिया है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन से ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, आप सोच के देखो कि मैं x और y की जगह पर ऐसा क्या रखूं जिससे मेरा 4 आ जाए, फिर वही y और x यहाँ रखने पर मुझे क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। ऐसा कुछ सोच के देखो। अगर अगर मैं है ना अगर मैं x की जगह पर रख लूं -1 और y की जगह पर रख लूं +1, देखो रख के देखो, x की जगह पर तुम जैसे -1 रखोगे, y की जगह पर +1 रखोगे तो 5 आ जाएगा। माइनस करने पे क्या मिल रहा है, 4। यस, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ y की जगह पर 1 रखो, फिर x की जगह पर -1 रखोगे तो -5 मिलेगा, कितना आ जाएगा, -4। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x की जगह पे -1 और y की जगह पे प्लस रखने पर ये वाला फंक्शन और ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू कितनी आ गई, +1। अब इसकी जगह रख दो। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, x प्लस वाई। x की जगह पे -1 और y की जगह पे +1, आंसर विल बी 0। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, खाली 25 में आया है, रिसेंट पूछा गया है भी, है ना, रिसेंट वाला पेपर का क्वेश्चन है ये। देखो कितना आसान है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अरे मेरे भाई, एनडीए के एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 1 मिनट से ज्यादा समय ले आपका, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। 1 मिनट से कम टाइम वाले ही है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, इन्हीं क्वेश्चनों के होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, माइंड अगर अच्छे से सेट हो ना तुम्हारा, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है 3 से 4 सेकंड का ही क्वेश्चन हो जाता है, माइंड में ही हो जाएगा। एक्स की जगह ये, वाई रिजल्ट, आंसर 0, खत्म एक बार में। तो थोड़ा माइंड सेट करो, और माइंड सेट करने का तरीका सबसे आसान है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, मेथड पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, यूं हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, डन हो गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, क्लियर हुआ यहां तक। चलो तो मिटा देते हैं इसको, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, आई थिंक 4 क्वेश्चन आएगा ना, 3 कर लीजिए ना हमने। इफ क्वेश्चन दिया है x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन देन व्हाट इज देन व्हाट इज है ना, x -1/x का होल स्क्वायर प्लस x -1/x की पावर 4 प्लस x -1/x की पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन है 81,
दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 85, तीसरा है 87 और चौथा है 90। ये है क्वेश्चन, और ये भी आपसे पूछा गया है एनडीए 1 के सन 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कब पूछा गया है, एनडीए फर्स्ट में सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, रिसेंट वाला क्वेश्चन है। आपको सब दिख रहा है ना क्लियर? एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख तो ठीक रहा है फिलहाल। हाँ ठीक है, डन। चलो तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज। आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। है कोई आइडिया किसके पास कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? तो देखिएगा, इस सॉल्यूशन बढ़िया है इसका, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा इसको तो, बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करें। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, उस माइनस एक्स को इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद इस एक्स से सबको डिवाइड कर दीजिए, एक्स को इसके अपोन में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। एक्स से मैंने क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया, एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, वन मिल गई। लेकिन मुझे तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, जो मुझे सॉल्व करना है। उसमें अंदर x माइनस वन अपॉन एक्स है ना, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन मिला क्या है मुझे, x प्लस वन अपॉन एक्स मिला है। अच्छा ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, है ना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। बोलो सब बच्चों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, छोटी क्लास में बहुत था ये क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग लगा दो, ए की जगह पर एक्स लगा दो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पे वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर, एक्स की जगह ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पे वन अपॉन एक्स। फिर ये वाले एक्स से ये वाला एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे सामने, दिख रहा है ना यहाँ तक? चलो यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन का स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना आया, फोर, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का थ्री। समझ में आया? कितना मिल गया, माइनस का थ्री। इसका मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रखूंगा, माइनस थ्री, इस पूरी की जगह पे क्या लगाऊंगा, माइनस थ्री। अब यहाँ पावर कितनी है, फोर, पावर फोर है, तो क्या करूं मैं, दोनों तरफ चार, पावर फोर ले लेता हूँ, पावर नहीं सॉरी पावर दो ले लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। थोड़ा ये मिटा दूं, समझ में आ गया होगा ना तुम्हें, मिटा दिया वाला। ठीक है, आप इसकी छोड़ ले लेना बेटा, हाँ क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये होगी इसकी वैल्यू। अब मुझे पावर फोर चाहिए, तो बोथ स्क्वायर कर दो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, नाइन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नाइन आ गई। अब एट चाहिए, एट चाहिए, तो इसकी पावर भी टू कर दो, स्क्वायर कर दो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, पावर फोर है तो स्क्वायर करेंगे तो आठ आ जाएगा। फिर यहाँ नाइन का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, नौ ने इक्यासी, 81 आ जाएगा। आगे तीनों वैल्यूज, अब इन तीनों को उठाकर यहाँ लगा दो, तो देखो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस तीन, तो माइनस थ्री, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर वैल्यू कितनी है, नाइन, तो नाइन लगा दो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एट कितनी है, 81, तो यहाँ 81 लगा दो। आगे सबको समझ में, ये कितना हो गया, 90, और 90 में से तीन जाएगा कितना बचेगा, 87। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब बच्चे देखो, देखो और समझो इसको कि आपको समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट वाला, बिल्कुल
ठीक है, डन है, बता दूं। चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये, रिसेंट में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, है ना। इसी मेथड पर ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए इतने टफ नहीं है देखा जाए तो। चलो फिर अब आगे पूछते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं भूल चुका हूँ। क्वेश्चन है, इज द व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x minus 1 where x belongs to real number, क्वेश्चन मार्क। आपसे पहला ऑप्शन में क्या है 0, दूसरे ऑप्शन में क्या है 1, तीसरे ऑप्शन में क्या है 2 एंड चौथे ऑप्शन में क्या है -1। ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बड़ा सस्ता क्वेश्चन आया है, मुझे नहीं लगता ये टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सब बच्चों को आता ही होगा मेरे हिसाब से। जरा एक बार वीडियो को रोक कर आप मुझे इसका आंसर जरा कमेंट करना, एक बार मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने इसका आंसर सही बताया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब तो मोड x माइनस 1 दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो सुनो मेरी बात, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, समझो। देखो आपको मोड दे रखा है और सब बच्चे जानते हैं कि जो मोड x माइनस 1 होता है वो हमेशा दो वैल्यूज देता है, एक प्लस का देता है x माइनस 1 और एक माइनस का देता है x माइनस 1, सब बच्चे जानते हैं इस बात को, बढ़िया से जानते हैं। अगर मैं इन सबके बराबर में जीरो लगा दूं, यहाँ जीरो लगा दूं, यहाँ जीरो लगा दूं, तो -1 जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा मुझे। इसके बराबर में जीरो लगा दूंगा तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा है आपका, x इज इक्वल टू 1 पर इफ x इज इक्वल टू 1 देन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मोड हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखिए, आपको यहाँ पर मोड का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने -1 रख दिया, किसी बच्चे ने -1 रख दिया और यहाँ भी -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -2, आंसर विल बी 2। लेकिन 2 तो इससे बड़ा है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो छोटी वैल्यू और रख के देखो यहाँ पर, मान लो x की जगह -3 रख दिया, -3 ये रखा, तो माइनस का 4 मिल जाएगा और -4 क्या होता है, +4, ये भी इससे बड़ा है। तो कुल मिलाकर सारी वैल्यू इससे क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो आंसर क्या मिला मुझे कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो, ओवरऑल वैल्यू जीरो आ जा रही है, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी मिल गई, जीरो। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब क्लियर हुआ। अरे भाई इसके बराबर में जीरो रखने पर 1 मिलेगा, 1 रखने पर पूरा वैल्यू जीरो आएगा और जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव तो मोड कभी देगा ही नहीं, सबसे छोटी वैल्यू तो जीरो ही होती है इसकी मोड की। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, उस मोड की सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो जीरो ही होती है। माइनस में आ जाएगा क्या, तो बोलोगे सर -1 छोटा होता है, अरे होता तो है लेकिन इसका -1 आएगा थोड़ी, आंसर रहेगा तो जीरो तक ही, समझ में आया। तो इस मोड की वैल्यू जीरो से ऊपर जाएगी, जीरो से नीचे कभी नहीं आ सकती, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन है। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ये तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंफर्म एनडीए क्लियर हो जाएगा, कंफर्म। मैथ का तो मैं बोल सकता हूँ गारंटेड, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलो अब और आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग टू फॉर द फॉलोइंग 2 0 2
है ना। आइटम्स, आइटम्स यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा देखिएगा। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन आपको कंसीडर करके दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - एक्स, और यहाँ पर आपको जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर और यहाँ पर जो बोल रखा है कि x कभी भी 1 नहीं हो सकता, नीचे 1 लूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज, तो बताओ भाई क्या बताना है कि एफ एक्स अपॉन अपॉन एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, या इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला ऑप्शन दिया है -f(x²), दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें -f√x, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको f(x²), और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको f(x−1). ठीक है, थोड़ा हेवी क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, लग रहा है क्या आप लोग को भी, बोलो बोलो, क्या हेवी क्वेश्चन लग रहा है ये? यस सर लग तो रहा है, लेकिन हाँ बेटा है नहीं ये हेवी क्वेश्चन। एनडीए 2 में सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको हेवी लग रहा होगा, लेकिन ये हेवी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। अब मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है ना, और कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, बताइए। है कोई जनरल मेथड इसको सॉल्व करने का, है बच्चों? कैसे करोगे? देखो क्या क्वेश्चन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन आपको कंसीडर करके दिया है
हेलो गाइस, ये थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो गया था, एक बार और देख लीजिए ध्यान से। आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन 1 - एक्स, और इसकी वैल्यू पूछी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन 1 - एक्स हो जाएगी। इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे, मतलब एफ एक्स की जगह पे रख दिया, और एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x+1। तो इस x की जगह पे मैंने x+1 रख दिया, देखो रख दिया। फिर फिर क्या किया, ये वाला एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। -1 से +1 कट गया, क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। -x मैंने कॉमन ले लिया, फिर ये वाला पार्ट यहाँ लिखा, इसको वो ऊपर ले गया। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, x², 1 - x 1 + x, 1 - x² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ा मिटा दिया वाला ऊपर वाला, थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये वाला, है ना। चलो, तो क्या मिला मुझे, तो मुझे यहाँ पर ये मिला। इसका मतलब एफ एक्स अपॉन x+1, इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, -x² अपॉन 1 - x² मिला। ठीक है, डन। इसको मिटा दूं। अब इस वाले को इससे कंपेयर करूं, तो देखो कैसे करेंगे। माइनस बाहर ले लो, x² अपॉन 1 - x। अगर आप माइनस इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो x की जगह पर क्या रखा हुआ है, x² रखा हुआ है। x की जगह पर क्या रखा हुआ है, x²। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि ये फंक्शन x² का ही है। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखो एक बार समझो उस क्वेश्चन को ध्यान से। क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कंफर्म करें, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन को करना क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। देख लो एक बार क्वेश्चन को भाई, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ जो कराना है आपको। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया। सबको समझ में आ गया ना। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। ठीक है, इस वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूँ। ठीक है, देखो सबको वीडियो विजिबल हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लो। हाँ फिलहाल अभी तक तो ठीक लग रही है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ f2x is equal to 4x² + 1, then for how many real values, how many real values of x will f2x be the gm of fx and f4x क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है पहला 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये एनडीए 24 में पूछा गया है। एनडीए सेकंड में सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई, अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको इफ एफ एक्स f2x की वैल्यू दे रखी है, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x, तो आपको बताना है कि x की रियल वैल्यूज कौन सी होंगी। विल f2x बी द gm ऑफ fx एंड gx। तो इसमें आपको gm वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है किसी के पास कोई आइडिया कि सर इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको इसमें f2x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा f2x
इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4x² प्लस 1। f2x की वैल्यू ये होगी। सही है यहां तक। अब आपको 4x की वैल्यू चाहिए। 4x की वैल्यू चाहिए और x की भी वैल्यू चाहिए आपको। तो एक काम करो बच्चों, लेट ये जो 2x दिखा है आपको, इसकी जगह पे y मान लो, और यहां से फिर x कितना निकालोगे, कितना मिलेगा y/2 मिलेगा। मिलेगा ना। इस अंदर वाले को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, और y मानने के बाद इस 2 को इसके अपॉन में ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, y/2 मिल जाएगी। आप इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखो, तो यहाँ पर आएगा f 2x की जगह पे y, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब इसको 2x से रख दो, चलो कोई बात नहीं। इसको लिख सकता हूँ ना 4x को ऐसे करके। तो आप 2x की जगह पे y रख दीजिए, यहाँ y रखेंगे तो y² प्लस 1 मिल जाएगा। समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया सब बच्चों को? तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y² प्लस 1 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं, जैसे ही y को मैंने कंपेयर किया है, ऐसे ही अगर मैं x को कंपेयर करने लग जाऊं, है ना, x की जगह पे y/2 रख दिया ना, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं x को कंपेयर करने लग जाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे, x² प्लस 1 मिल जाएगा। जैसे मैंने y को कंपेयर किया, वैसे ही मैंने x को भी कंपेयर कर दिया। ये दोनों बातें समझ में आई इस बच्चों को, नहीं आई? 2x की वैल्यू दे रखी थी, तो 2x को मैंने क्या बोल दिया, इस तरीके से बोल दिया, है ना। एक मिनट रुकना गाइस, मेरा माइक। तो यहां तक समझ में आया था बच्चों को? अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जीएम वाला प्रोसेस दे रखा है। 2x करके दिया है ना, जीएम करके बोला गया है। एक मिनट रुकना गाइस।
हाँ बच्चों, सामने फोकस करिए। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, इसलिए इसका क्या होगा, केवल वन ही इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें एफ एक्स बराबर एफ टू एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है, और हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको एक्स की रियल वैल्यू बतानी है कि एक्स की कितनी रियल वैल्यूज होंगी अगर एफ टू एक्स बी द जीएम ऑफ एफ एक्स एंड एफ फोर एक्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि x की कितनी रियल वैल्यूज होंगी। मैं देखो आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है कि x की कितनी रियल वैल्यूज होंगी अगर f2x, अगर f2x जो है वो जीएम है। जीएम का मतलब होता है fx डॉट f4x। आपको जीएम वाला कॉन्सेप्ट याद है तो बच्चों को पता है ना, जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में बड़ा होगा 11th क्लास में। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहां से रूट हटाना या स्क्वायर लगाना, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स डॉट एफ फोर एक्स हो जाएगा। फिर एफ टू एक्स की वैल्यू लगा देना, एक्स की वैल्यू लगा देना, इसकी कंपेयर करना, और एक्स केवल आपको ये मिलेगा। तो केवल एक ही तो, वन तो सॉल्यूशन है, केवल केवल एक ही सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसकी, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब बच्चों को बताओ, बात समझ में नहीं आ गई यहाँ तक, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे पहुंचते हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। चलो अब आगे पढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन what is the value, what is the value of f x plus 2 plus f x minus 2 when x is equal to 0 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है इसके पास -8, दूसरा ऑप्शन क्या है -4, तीसरा ऑप्शन क्या है 8, और चौथा ऑप्शन क्या है 4। ये है भाई क्वेश्चन, ये पूछा गया है आपसे एनडीए 2020 में, एनडीए में सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको देखिए। देखो आपसे पूछ रहा है एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू, है ना बच्चों। क्या पूछ रहा है, एफ एक्स प्लस टू और एफ एक्स माइनस टू की वैल्यू पूछ रहा है, और आपसे साफ साफ कह रखा है कि एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो रख दो। जैसे ही तुम यहाँ जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस टू, टू मिलेगा। जीरो रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ माइनस टू मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, यहाँ तक आ गया। अब आपको एफ एक्स, अब आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप इस x की जगह पर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो यहाँ मिल जाएगा 2, यहाँ मिलेगा 2 माइनस 2 स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह पर क्या रख दीजिए, -2 रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में -2 माइनस यहाँ -2 स्क्वायर। देखो सबका समझ में आया नहीं आया भैया, इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया ना, एफ एक्स लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 होता है। तो कितना हुआ, इस माइनस से ये प्लस गया, तो माइनस का 4 माइनस माइनस 4 कितना बचा, -8। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए काफी है, थोड़ा मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज काफी कर लेते हैं क्वेश्चन। वैसे आज मैं क्वेश्चन लाया तो बहुत सारे था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा उसको। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ो,
है ना। बहुत से यूट्यूब पे बंदे ऐसे हैं जो ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक ट्रिक के पीछे भागो, ऐसा नहीं है यार। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो तो ट्रिक यू हो जाएगी। अब जिसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और वो ट्रिक लगा रहा है तो नहीं हो पाएगा कभी भी। क्वेश्चन कंफर्म हो गया इस बात का। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो ट्रिक्स आप अपने आप बना लेंगे, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप वीडियो को लाइक करेंगे बेटा तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए आप चीजों को पढ़ने के लिए अच्छे से ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय।